डिम्पल ने भी मतदान किया है और जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है प्रशासन न जाने किसके आदेश पे काम कर रहा है। मुझे याद है जिस समय मैं नॉमिनेशन के पे जा रहा था, जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस खड़ी है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी हैं, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव है, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही है जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है, कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है।
हमारी ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिलाया तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहां से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है? लेकिन मैं जानता हूं ये मैनपुरी नेताजी का घर क्षेत्र और यहां से नेताजी राजनीति करते करते राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास्थ्य की सेवाएं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नेताजी के कराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने उधार का प्रत्याशी लिया। उनके पास अपना ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि नेताजी की भावना का और नेताजी के पक्ष में जो मतदान होने जा रहा है उसको रोक सकें। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है। और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार डीएम, एसओ, डीएम को फोन कर रहे हैं। और जो भाषा है ना कि डंडा डाल के बैठे हुए हैं, ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना डंडा है ऊपर से कि हम आपकी कैसे सुने। सोचिए आप, लखनऊ से ये चल रहा है। ये उम्मीद करेंगे कि इनको उत्तर प्रदेश विकास की गति पे आगे ले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर लगा दी है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था? पिछली बार भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा है हर चीज को। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने पिछली दफा भी कही थी बात, इस बार भी आप बात कह रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ और आपको खुद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ हमारी पार्टी के पेज में, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज हो रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस हम शेयर करते हैं आपको, और वो शेयर हम अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप पे भी आ रहे हैं। और हमारे पास माध्यम क्या है? यही तो माध्यम है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को भी नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अब ये मैनपुरी में सूरजपुर गांव में पुलिस खड़ी हुई है और वोट डालने नहीं जाने देना चाहते। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो हमने अपनी पार्टी की पेज से डाला है। डीएम को फोन मिलाना चाहे तो डीएम है नहीं, गायब है। कल हमारे कार्यकर्ता वरुण बिहार और उसके साथ बहुत सारे लोग थे भूगांव में। एसडीएम ने बोला कि हम छोड़ देंगे। अब मैं जा रही हूँ, ये 10 बजे पार्टी इसको छोड़ करके उसके बाद में आपके सब लोगों को छोड़ देंगे। पता नहीं कहां से क्या फोन आया, वो मजबूरी दिखा करके उन्हें जेल भेज दिया। रात भर पिछले 2-3 दिन से ये फोर्स हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी। मुझे खुशी है इस बात की कि ये नेताजी के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं, ये डरे नहीं, झुके नहीं और लगातार बच बचा करके आज सभी पोलिंग एजेंट बन करके और वोट डलवा रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच गया। ये वो दिखावा है। बीजेपी के लोग लाल टोपी पहन के बवाल करते हैं, कहेंगे समाजवादी लोग हैं। आप नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है? ये जाने कहां से ट्रेनिंग और सीख करके आए। आपने मुख्यमंत्री जी की रैली में मुख्यमंत्री जी का तस्वीर तो दिखाई, लेकिन भीड़ नहीं दिखाई, क्योंकि भीड़ थी नहीं। अरे आप दिखाओ ना भीड़, आपने कैमरे में दिखाई हो भीड़ तो बता दो हमें। आप जो हमसे सवाल कर रहे हो, हम आपके चैनल के बारे से पूछना चाहते हैं कि आपने भीड़ पर कितनी बार कैमरा लेके गए आप? क्योंकि भीड़ नहीं थी। अगर आप कैमरे लेके गए हो तो बता दो हमें आप। चुनाव से कोई जवाब मिला, आपने शिकायत किया तो अब शिकायत कर रहे हैं तो देखिए क्या कार्रवाई करता है इलेक्शन कमीशन। हम तो भरोसा इलेक्शन कमीशन पे करेंगे, हमें तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हमें तो भरोसा डीएम पे भी करना पड़ेगा कि डीएम फोन उठाएं और जो बात हम कह रहे हैं उसमें निष्पक्ष अपनी फैसला लें। अगर कोई शिकायत हम कर रहे हैं, कोई बीजेपी शिकायत कर रही, आखिर निष्पक्ष फैसला कौन लेगा?
डीएम को लेना चाहिए निष्पक्ष फैसला। अगर आप पहले से ही माइंड मेकअप करके बैठे हुए हो, क्योंकि आपको कैमोफ्लेज करना है, आपको स्मोक स्क्रीन क्रिएट करनी है। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को चोरी करनी है। आप बताइए, जिला पंचायत के चुनाव में लूटा वोट, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए, और उसके बाद प्रशासन से जो लोग विरोध करने गए इस चीज पे, उससे मुकदमे लगवा दिए। ये स्मोक स्क्रीन है। और ऑब्जर्वर को शिकायत की, ऑब्जर्वर ने कार्रवाई की, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। चाचा के करीबियों पर लगातार जो है पुलिस, चाचा नहीं, अब चाचा तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका चुने साइकिल है। वो तो अच्छी बात है कि वो चले गए, वो बच गया ब्लॉक प्रमुख। उसको न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी उस समय, प्रधान वो ब्लॉक प्रमुख पति को न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी। क्योंकि आप इटावा के हो सकते हो तो आप ज्यादा जानते होंगे इन चीजों को। और सर, कल देर रात में आपके विधायकों का एक दल गया इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन। डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं मैनपुरी से, उनको सुनते हैं। सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूँगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे। नहीं, अभी सूचना मिली है हमारे इसी अभिनव स्कूल में बूथ नंबर 239 ईवीएम खराब है। अब बताओ, इतने चैनल खड़े हैं, आप लाइव कर रहे हो, बगल में ईवीएम खराब है, इसमें क्या कहोगे आप? वो ईवीएम ठीक कराने गया है। क्या आप लोग ये सब जानते हो बातें, क्यों ऐसा बात करते हो? सब बातें आप जानते हो। नहीं, हमारा ये कहना है कि ईवीएम ठीक हो, जल्दी वोट पड़वाए, नई ईवीएम लाए। इस तरह की शिकायतें और जगह से जहाँ आ रही है वहाँ लगातार उन्होंने शिकायतें की, कुछ जगह ठीक हुई, कुछ जगह बदल रही है। डिम्पल जी भी जाएंगी बूथ? आप चलेंगे साहब? नहीं जाएंगे, नहीं, डिम्पल को, इनको जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं, हम ही नहीं जा सकते। हम जाएंगे तो दिक्कत होगी, प्रत्याशी वो कहीं भी जा सकते हैं। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ, हर बार की तरह आज फिर सैफी में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। हैं? अरे यार, उंगली मत दिखवा बेटा, उंगली मत दिखवा। हाँ, ये हो गया, उंगली मत दिखवा। अरे कार्ड तो साइन दे दो। यहाँ भी अगले जी साइड, तुम मत खड़े हो यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों को। ये कौन सा चैनल ऊपर? अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और शिकायत, आरोप प्रशासन पर लगाया है कि जगह जगह पर प्रशासन बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। डिम्पल यादव जो कि कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी ये शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन को निष्पक्ष काम करने के लिए मौका देना चाहिए। भाजपा के लोग ये तय करते हैं कि सेंट्रल फोर्स किस गांव में जाएगी। सेंट्रल फोर्स को गांव कैसे पता, या कार्यकर्ता का नाम कैसे पता? लोकल पुलिस प्रशासन मिलकर के चिन्हित करते हैं और उसके बाद सेंट्रल फोर्स को वहां भेजते हैं। एक लाइन गुजरात के लिए आज सेकंड, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बुरी तरह हारेगी। एक छोटा सा एनआई तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और समर्थक वोटर्स को। यहाँ देखिए अखिलेश रहा है और जो ये चुनाव होने जा रहा है ये नेताजी का ही चुनाव है और लोकसभा क्षेत्र नेताजी के सम्मान में अच्छे वोट डालने जा रहा है। मैम, कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया जा रहा है।